वो सही किया उसके साथ, वो पत्रकार नहीं है, वो चोर है। भाई साहब तो कह रहे हैं वो टीआरपी लाने के लिए वो अनसन खबर चलाते हैं सबके लिए। कुछ फेक नहीं है, उसका सब है। मनीष कश्यप जैसा पत्रकार आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा पत्रकार है वो। आप कैसे जानते हैं कि वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं? किसी को कमियां निकालेगा वो तो वो बुरा हो जाएगा उसके लिए, लेकिन पब्लिक के लिए तो अच्छा है। उनने एक बार बड़े बोल दिए थे कि हम तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने बिहार में सच्चाई दिखा रहा है, बिहार में आपको सच्चाई दिखा रहा है वो, और कुछ नहीं, सच्चाई दिखा रहा है। वो कचरा दिखा रहा है कि देखिए ये कचरा कितना हुआ है, इसके लिए वो बेकार है। अच्छा, मैं बिहार से हूँ, वो पत्रकार सही नहीं है। अच्छा, बिहार में कौन सी जगह से? किशनगंज। किशनगंज से। उनने क्या गलत कर दिया है? वो फर्जी खबर चलाते हैं। वो फर्जी खबर कैसी होती है, मुझे डिटेल में बताइए। फर्जी खबर जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आप फर्जी हैं, मैं फर्जी हूँ। अभी तो सामना कोई फर्जी नहीं। अगर मैं यहाँ हूँ और कोई बोल रहा है कि बिहार में ये हो गया तो एक बात तो रियलिटी है, आप मानोगे ना, बिहार के मजदूरों पे जुर्म होता है ना बाहर के प्रदेशों में होता है, लेकिन वो एक समय महाराष्ट्र में कई केस आए। ज़्यादा बता रहा था। ये तो हर न्यूज चैनल करता है, 50% खबर को 80% 90% तो बताता है, लेकिन सत्यता होगी तभी ना बताएगा। हाँ, लेकिन वो मनीष कश्यप को फर्जी पत्रकार ज़्यादा ही फेक खबर चला रहा था वो। इसका डिसाइड आपने कैसे कर लिया? आपने कभी न्यूज़ चैनल वाले ने उसका खुलासा कर दिया, उसने सॉरी भी बोला। तो नहीं, सारे न्यूज चैनल का डब्बा बैठ गया तो मिलके उसके खिलाफ खड़े हो गए। क्या कहेंगे? भैया तो बोल रहा है फर्जी खबर चलाता है मनीष कश्यप। मैं भैया से पूछना चाहूँगा, भैया जी ये बताओ वो किस वीडियो के लिए अंदर गया है? तमिलनाडु के लिए। भैया देखो, ऐसे तो यूट्यूब पे या और पत्रकार 100 पत्रकार हैं, उनको तो नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। इसको इसलिए गिरफ्तार करा जाएगा क्योंकि इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया। सिर्फ एक यही मेन रीज़न है इसको गिरफ्तार करने का, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है इसको गिरफ्तार करने का। भैया आप भी बिहार से हो, बिहार की जनता उसके लिए प्रदर्शन भी कर रही है। आप इस टाइम दिल्ली में हो, वो बिहार में ही है। अगर एक किशनगंज से है, बांग्लादेश के बॉर्डर से, जहाँ घुसपैठिए लोग रहते हैं, हाँ, वहाँ शुक्र को सरकारी छुट्टी होता है, इतवार को जो छुट्टी होता है इनका अपना कानून चलता है किशनगंज में, पता है कि नहीं? वहाँ सरकारी स्कूल कोई नियम नहीं है, वहाँ सरकारी स्कूल बंद होगा शुक्र के दिन होगा, जुम्मा के दिन, इतवार के दिन खुलेगा। ये अपना तो आप बिहार के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं कि अंकल? अब बिलोंग टू बिहार स्टेट से जानता हूँ। हाँ? तो अभी मनीष कश्यप पे जो बोले भैया कि वो फर्जी पत्रकार है, गलत न्यूज लिटिल नॉलेज जनरस थिंग कहावत है ना, इनको वो किशनगंज बॉर्डर वाला आदमी है, घुसपैठिया वाला, इनको क्या पता बिहार के बारे में? असलम जी, असलम जी, मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग को आप गलत बता रहे हैं और चचा खंडन कर रहे हैं, वो भी बिहार से ही हैं, और ये भाई साहब भी आए हुए हैं, तो ये भी मनीष कश्यप का पक्ष ले रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? बिहार से है। मनीष कश्यप पत्रकार ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। और बहुत बिहार का बंदा क्यों? भाई ये तो ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोले, किशनगंज का है वो, बांग्लादेश। तो अंकल ने सही पकड़ लिया, ये बात मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे अंकल? जो सच्चा रहता है आज के टाइम में, जो सरकार के बिल होगा, चाहे कोई भी पार्टी रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे जेडीयू रहे, चाहे राजद रहे, चाहे महाराष्ट्र के कोई रहे पार्टी, शिवसेना वाला, अगर सरकार के खिलाफ जाइएगा तो आपको आजकल लड़ाई वाला पॉलिटिक्स चल रहा है। आजकल लड़ाई वाली पॉलिटिक्स होता है, उसको सोच बढ़ने नहीं दिया जाता। एक बात बताइए, चलो आपके अनुसार मनीष कश्यप फर्जी है, लेकिन चारा घोटाला फर्जी है, जो फोर लैंड घोटाला फर्जी है क्या? नहीं, जो गलत है गलत है गलत है ना जी। तो सबूत मिलेंगे तभी ना। सबूत मिलने के बाद ईडी सीबीआई जा रही है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी ने खरीद लिया सीबीआई ईडी को? वो सब मुझे नहीं पता। पता तो होना चाहिए, जैसे आपको पता है, जैसे आपको ये पता है मनीष कश्यप फर्जी पत्रकार है, जबकि उस पर गुनाह साबित नहीं हुए, और जिन लोगों पे गुनाह साबित हो गए उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। वो न्यूज़ चैनल मैंने देखा, वो गलत खबर चला रहा था, इसी के लिए उसको। आप पहले से डिसाइड कैसे कर लिए कि वो गलत चला रहा था? आप मुझे ये नहीं क्या न्यूज़ चैनल पे देखा। कानून डिसाइड करता है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में लिप्त है, उन्हें सजा सुनाई जाती है, और जब कोर्ट डिसाइड करता है लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ है, उसमें कार्रवाई के लिए ईडी सीबीआई छापे मारती है, तो उसकी नॉलेज नहीं होती। आप वो न्यूज नहीं देखते, केवल मनीष कश्यप के बारे में न्यूज देखते हैं क्या? वो न्यूज़ अभी करंट अफेयर। कुछ यूट्यूब ऐसे चलाते हैं ना फर्जी न्यूज़, उनको देख लेते होंगे ये, तो उस पर ही देख के ये तहकीकात तो करते नहीं है कि उसकी सच्चाई क्या है उस न्यूज़ की, ये ऐसे ही देख लेते होंगे, उस पे जाके फिर जो अफवाह ऐसी फैल जाती है बाकी चीज़ों में, तो उनमें से ही है सर। मोदी जी को चाहते हैं हम तो। नहीं, अभी मनीष कश्यप का मामला उठ रहा है। मनीष कश्यप को आप ओरिजिनल पत्रकार मानते हैं, डुप्लीकेट मानते हैं? अब हमें इतना नहीं मालूम, हम तो योगी जी और मोदी को फिर से समर्थन से दिल जान। योगी मोदी जी को बाद में देखेंगे। अंकल आप पे ही आते हैं हम। भाई को केवल मनीष कश्यप की न्यूज देखता है और वो फर्जी पत्रकार है। भैया जब मनीष कश्यप को न्यूज़ देखेगा
तो आपको 99% आदमी बोलेगा कि सही आदमी है। हो सकता है कुछ गलत किया होगा तो जांच करेगा तो पकड़ा जाएगा। अब सरकार के विरुद्ध लिखिएगा तो अंदर जाए कि किशनगंज नाम सुन के ये कैसे डिसाइड कर लिया बॉर्डर के एरिया से आए हुए? वहाँ घुसपैठिया है, वहाँ हिंदू आबादी आधा से भी कम हो गई, मुस्लिम आबादी ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ। शुक्रवार के दिन हाँ सर, आप ही कह रहे हैं कि अंकल शुक्रवार के दिन नहीं पता इस बारे में। अरे यार आपको अपने क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, स्कूल का नॉलेज नहीं है। मनीष कश्यप जानकारी, आप तो प्रोपेगेंडा वाले आदमी निकले यार। प्रोपेगेंडा नहीं, वो संडे को ही छुट्टी होता है वहाँ, संडे को ही होता वो कह रहे हैं जुम्मे के दिन शुक्रवार को होती है। है। वो जो जानता है वो बता दिए, मैं जो जानता हूँ मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए डीएम कलेक्टर ने वो बिहार सरकार का चिट्ठी भी लिखा। आप ही का चैनल से मैं लोग देखता हूँ, कोई अपना मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। चैनल पर खूब हल्ला हुआ था कि सब इनका अपना कानून चलता है। अररिया में किसी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ शुक्र को बंद होता है। एक बात बताइए, अगर कोई कितना ही फर्जी पत्रकार हो, पब्लिक से तो गलत नहीं बोलवा सकता। अब आपके यहाँ माइक लगा बोल आप रहे हो, फर्जी पत्रकार जो रहेगा तो उसका कोई इज्जत नहीं रह जाएगा। आप यहाँ पर खड़ा नहीं रहोगे। अगर आप फर्जी रहोगे तो रोज यहाँ पे पब्लिक का इंटरव्यू 1 दिन 2 दिन ले लोगे, रोज नहीं आओगे। नहीं, और फिर पब्लिक कैसे खरीद ली जाएगी? ये इतने लोग खड़े हैं, कोई पत्रकार की हिम्मत है ना खरीद ले? बता दिए ना, लिटिल नॉलेज जनरस थिंग, आपको कहावत सुना है ना अंग्रेजी में, थोड़ा सा नॉलेज, इसलिए अपना गलत बोल दिया। और आप क्या कहेंगे पूरे मैटर पे जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, रेलवे जो नौकरी के बदले पैसे लिए गए, जब रेल मंत्री थे 4 से 9 के बीच में थे। आज सीबीआई 13 साल से सो रही थी, कहा छापा मारी कि अब जो हल्ला हो रहा नौकरी के बदले पैसे लिए गए। जब वो यूपीए सरकार थी ना, अब एनडीए सरकार है। तो एनडीए सरकार भी तो 14 में आई, आज हो रहा 23-7 साल इस कहाँ थे, सो रहे थे। सीबीआई कहाँ थी, सो रही थी। है आप देखिए ना, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सब पर गवर्नमेंट के नियंत्रण, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तानाशाही है। तो मनीष कश्यप पे बनाते हैं लौट के। हाँ, तानाशाही है तो अगर जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी उसे क्या कहोगे इंदिरा गांधी? वो तानाशाही की हद थी, वो पराकाष्ठा थी। ये तानाशाही नहीं, मैं बता देता हूँ आप, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। इसको अयोग्य घोषित किया गया था इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। उसके बाद इनको हटाया जाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे सारे इमरजेंसी लगा दी। दूसरा, इन्होंने जो फैसला सुरक्षित रखा था जिस जज ने, उस जज के लिए इसने सुप्रीम कोर्ट के जज से फ़ोन करवाया था कई दिन कि ये बताओ कि फैसले में लिखा क्या है, फैसले में लिखा क्या है। तो आप समझ रहे हैं कि उस टाइम पे क्या पराकाष्ठा थी। सारी एजेंसियों सुना तो ये भी है मैंने कि उस समय घोड़ी पे से उतार कर लोगों की नसबंदी करा दी गई। देखिए, जो सही है, मेरा पापा जो भी आप कह रहे हैं एकदम सही है, एकदम सही है। घोड़े पे से उतार के लोगों की नसबंदियाँ कराई जा रही थी, जज्बंदी कराया जाता था, हिंदू का कराया जाता था। हिंदुओं को कराया। हाँ, मेरा पापा बोल रहा था। हाँ, दरभंगा में था ना, आ रहा था। तो सर कह रहे हैं ना कि 13 साल या 23 साल केस पेंडिंग क्यों रही? केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, मोदी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर क्यों नहीं तुम छापा डलवाया? अगर चोर थे, उनमें कमी थी, तो तुमने उनमें क्यों नहीं छापा डलवाया? गुजरात दंगे पर भी तुमने सब कुछ कर दिया, कोर्ट से उसी के क्लीन चिट दे दिया। आज वो चोर कहने का मतलब। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं माफी हम नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं है, हम राहुल गांधी हैं। जेल काटेंगे। जब माफी नहीं रुक जाओ, माफी नहीं मांगेंगे। जब उन्होंने ये कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उसमें जाके क्यों माफी मांगी इन्होंने? क्यों माफी मांगी? मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, इसको तो कांग्रेस के अंदर के बंदे ही खत्म कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो उस टाइम पे माफी मांग लेते कि मैं भाई मोदी समाज के लिए बोला है, पर्टिकुलर एक मोदी जी के लिए नहीं बोला है, इन्होंने मोदी समाज के लिए बोला है। अगर चाहते तो ये, और फिर दूसरा, ये इनकी सदस्यता को भी रोक सकते थे रद्द होने से। इन्होंने क्यों नहीं अपील की? क्योंकि जबकि फौज लेके घूम रहे हैं वकीलों की, कपिल सिब्बल और पता नहीं कितने इसमें चला जाए। कांग्रेस के नेता खुद ही चाहते हैं राहुल गांधी अंदर चला जाए, वो सभी चाहते ही है। राहुल की जगह उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। वही गिरा रहा है पार्टी को। राहुल की जगह औरों को प्रधानमंत्री भी तो बनना। प्रधानमंत्री नहीं बनना, वही पार्टी को गिरा रहा है, लुटिया वही गिरा रहा है, उल्टे सीधे भाषण दे के। जो कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है ना, इससे सरकार का वास्तविक चेहरा सामने आया और जनता के प्रति हमारे लिए सहानुभूति का माहौल बनेगा। सबसे बड़े वकील उन्हीं के पास में, उनका पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं अदालत में? आप बताइए, कपिल सिब्बल जैसे उनके पास में वो हैं वकील, क्यों नहीं उनका केस लड़ रहे हैं? दूसरा एक चीज बताओ, सरकार क्या करेगी? जब कोर्ट फैसला सुना रही है तो सरकार क्या करेगी इसमें?
ऐसा थोड़ी है कि सब खरीद लिए इन्होंने। सरकार इतना तेजी से रद्द किससे कर दी जब 30 दिन इंतजार करना चाहिए। वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखे तेजी से? तो वो क्या कर रहे थे इतने? मनु संघवी और आपका कपिल सिब्बल और एक सवाल अंकल आपसे, एक मिनट अंकल से एक सवाल। 2019 का मामला है, 4 साल पक्ष रखने के लिए मिले, तो 4 साल में कांग्रेस और राहुल गांधी सो कब रहे थे? हुआ तो 30 दिन के समय दिया ना कोर्ट अपील का। तो आप करें ना। नहीं सुनिए ना, संसद भवन इतना तेजी से कैसे काम किया सदस्य के एक ही दिन में इसमें? वो जो रुको हाई सुप्रीम कोर्ट को कब खुलवाया था? रात को 12 बजे। किस पे सुनवाई हो रही थी? आतंकवादियों पे। आपको याद है? आप ये कह रहे हैं इतनी तेजी से रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? दंगा हुआ था, जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था, 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल गया था क्या? वहाँ पे हुआ, रुकवाने के लिए गया था ना कपिल सिब्बल। हाँ, वहाँ पे नहीं कांग्रेस। ये देखिए कि जितना ही कांग्रेस नीचे जा रही है उतना ही ज्यादा पाकिस्तान नीचे जा रहा है। ये इनका कनेक्शन है। क्या कहेंगे अंकल? क्या कहेंगे? क्यों अभी राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही है? निष्पक्ष कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई है? बदली कार्रवाई गलत हो रहा है अच्छा, गलत कैसे हो रही? न्यायालय न्याय सुना रहा है, उसमें सरकार का क्या दोष है? जी। न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई। इंसान जो राहुल गांधी अपनी अगर बात कहना चाहते हैं संसद के अंदर तो उनकी बात वहाँ सुननी नहीं जाती है। अब इंसान जो होता है कि अपनी बात कहाँ कहे। लेकिन एक सवाल तो ये भी है, राहुल गांधी की अगर आप उपस्थिति देखेंगे ना संसद में, और सांसदों से काफ़ी कम है। जब आप संसद में जाएंगी नहीं और सरकार के खिलाफ बोलना है, देश में बोलिए, ब्रिटेन में जाके सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलेंगे तो कार्रवाई तो होगी। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, आप मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये अलग बात है कि सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, लेकिन बोलने का अधिकार होता है ना। लेकिन कम से बात सुनी तो जाए इंसान की कि मैं क्या चाहता हूँ।